हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हमारा यूनिट 4th का सेकंड चैप्टर होने वाला है और लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि दो ही चैप्टर बेसिकली यूनिट 4 में दिए हुए हैं। तो आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि आई, ईयर, टंग और नोज। इन चारों ऑर्गन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। देखिए, ये जो स्टार्ट की है हमने, ये रुकने वाली नहीं है बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक। तो मतलब आज आपने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया है, तो बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की मदद करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और अगर पीछे वाले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग से लेक्चर्स आप लोग अटेंड करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट हमें स्टडी करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक हमें स्टडी करना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं यूनिट 4 के सिलेबस की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। स्ट्रक्चर मेन है, फंक्शंस मेन है। ठीक है, एग्जाम में स्ट्रक्चर जिस बच्चे ने बनाई और जिसने नहीं बनाई उसमें रात दिन का अंतर होने वाला है भाई मार्क्स में। जिसने स्ट्रक्चर बना दी उसके 100% मार्क्स आएंगे और जिसने नहीं बनाई उसके नहीं आएंगे भाई, 50% मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, ईयर, आई, नोज एंड टंग एंड देयर डिसऑर्डर, कौन कौन से डिसऑर्डर्स बेसिकली इसके अंदर हो सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से बनाया है हम लोगों ने इस लेक्चर को, तो भाई समझना अच्छे से। और भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्यों? सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? कोई तो डाउट होगा यार, ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी चीजें समझ में आ रही। कोई भी डाउट हो बेटा जी कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आप लोग जुड़िए हमारे साथ यार, हम भी तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो सारी चीजें सोल्व हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल जुड़िए, ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कर दे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन। तो उससे पहले एक शायरी हो जाए, एक छोटी सी शायरी बनाता हूँ। वैसे शायर तो नहीं हूं मैं, लेकिन आप लोगों के लिए छोटी सी शायरी बन जाए तो जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। तो देखिए, ज्ञान वही है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। ज्ञान वही है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और इंसान की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है उसकी इंद्रियां। इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन, जो दुनिया से उसे जोड़ती हैं। दुनिया से कैसे जोड़ती है भाई हमारे सेंस ऑर्गन? आई जो हमें दिखाने का काम करता है, ईयर जो है हमें सुनने का काम करता है ना, नोज हमें स्मेल वगैरह सारी चीजें, जीभ से हम टंग से बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं तो हम प्रॉपर तरीके से कनेक्ट रह पाते हैं चीजों के साथ। ठीक है, ये चीज है, अच्छे तरीके से मानते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखने से पहले हम एक चीज जो इमेजिनेशन करते हैं, सोचिए आप एक बंद कमरे में, आपको बंद कर दिया जाए, लाइट बिल्कुल बंद कर दी जाए, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई आवाज आ रही है, कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो कितनी अधूरा अधूरा सा लगेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा अधूरा लगेगा आपको, खामोश में नहीं रह सकता इंसान। जैसे ही लाइट जलेगी खुशी आएगी आंखों में, सब कुछ दिखाई देगा, आपके दोस्त लोग आएंगे, उनकी आवाज आप लोगों को सुनेगी और खुशी होगी। इसके बाद आप मतलब आपके लिए एक चाय आ रही है गरम गरम, आप उसको फील कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उसका, उसकी खुशबू आ रही है। ये किन चीजों से पॉसिबल है भाई? ये स्पेशल सेंस ऑर्गन जो बनाए गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्पेशल सेंस की डेफिनेशन क्या लिखनी है अगर पूछी जाए आपको। देखिए, मैं हर एक लेक्चर के अंदर बेटा आप लोगों को बताता हूं कि डेफिनेशन, सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, चाहे एक नोट बना लेना, सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन उसमें लिख लेना। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं आप लोगों को, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक भी मार्क्स आपका गलत नहीं होगा अगर आपने डेफिनेशंस याद कर ली। ठीक है, चलिए, स्पेशल सेंस आर दोज सेंस विच हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेडिकेटेड टू देम। स्पेशल सेंस के अंदर स्पेशल ऑर्गन बनाए जाते हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि आई है जो विजन में हेल्प करता है, ईयर है जो बेसिकली बैलेंस और हियरिंग में काम करता है, नोज बेसिकली स्मेल में काम करता है और टंग हमारा टेस्ट में काम करता है। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से समझते हैं।
अब हिंदी में भी देख लीजिए भाई, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत आती है ना, हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो देख लीजिए, लेकिन याद हमें इंग्लिश के अंदर ही करना है। विशेष इंद्रियां वे इंद्रियां हैं जिनके लिए विशेष अंग बने हुए होते हैं, जैसे कि आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए और संतुलन के लिए, नाक बेसिकली स्मेल के लिए, और जीभ हमारा स्वाद के लिए होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये ऑर्गन्स है हमारे, एक नोज है, आई है, ईयर है, टंग है। इनकी स्ट्रक्चर बताएंगे कैसे बनानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विजन ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ विजन कौन सा है? आई है, जिसे हम देख पाते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन दैट डिटेक्ट लाइट। लाइट को डिटेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब तक लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हमें पिक्चर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इतना जो दिख रहा है वो इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है हम लोगों को ना, उसके पीछे काफी बड़ी साइंस होती है जिसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो विजन दैट डिटेक्ट लाइट, लाइट का फोकस पड़ेगा तभी दिखाई देगा हमें, अन्यथा नहीं दिखाई देता। अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहां लाइट नहीं होती है, तो लाइट का रोल होता है। तो लाइट एंड कन्वर्ट, उस लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इंटरप्रेट बाय द ब्रेन, और ब्रेन से इंटरप्रेट होता है और दिखाई देती है चीजें। बेटा जी ये नहीं है कि आप लोग ये डेफिनेशन ही याद करो, आपको जैसे इजी लगे वैसे बना लो इसको, जहां से इजी लगे उठा लो, वही डेफिनेशन याद करो, क्योंकि वो ज्यादा याद रहेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं कि इजी डेफिनेशन आपको दें। आंख एक दृष्टि अंग है जो प्रकाश को पहचान कर उसकी विद्युतीय संकेतों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, जिसे मस्तिष्क समझता है और हमें एक पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है, ये साइड में स्ट्रक्चर है आई की, सबसे इजी स्ट्रक्चर है जो आप लोग बना सकते हैं एग्जाम के अंदर है। चारों तरफ राउंड करना है, यहाँ पे बना। तो देखिए इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आउटर जो कवरिंग है वहां पे क्या है भाई? कॉर्निया है। उसके बाद हमारा आता है आइरिस। आइरिस आगे देखेंगे इनके बारे में। उसके बाद बीच में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है ना, ब्लैक ब्लैक राउंड राउंड छोटा सा, वो होता है हमारा पुपिल। ठीक है, वो दिन रात के समय तो डायलेट हो जाता है, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और दिन के समय डायलेट होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद आता है लेंस, जिसपे प्रकाश फोकस होता है, लाइट आता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। दोनों साइड में सिलरी बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये सारे जो मेन पॉइंट है वो आपको डायग्राम के अंदर डिनोट करके आना है। ठीक है, रेटिना है जिसपे हमारा जो क्या होता है, फोकस पड़ के पिक्चर बनता है। स्क्लेरा है, ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ब्लड वेसल्स दिखा देना आप थोड़ी बहुत, कोरोइड दिखा देना जो लेयर होती है चारों तरफ। विट्रस बॉडी। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है आई की, कहीं पे भी नहीं मिलेगी बेटा जी, ये स्ट्रक्चर बना लेना आप लोग। ठीक है, अच्छे से बनाना, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आउटर लेयर आती है। आउटर लेयर में आते हैं हमारे कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, लाइक ग्लास ऑफ ए कैमरा। कैमरा के ऊपर ग्लास होता है ना, उसी टाइप से। इस साइड में दिख रहा होगा आपको, ये जो ऊपर ग्लास दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा होता है कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, लाइक ग्लास ऑफ ए कैमरा लेंस। लेंस के ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है ना, वैसे हमारी आईज में कॉर्निया होता है। उसके बाद आता है स्क्लेरा, व्हाइट टफ लेयर, जो साइड में व्हाइट दिखाई दे रही है, ये हमारा होता है स्क्लेरा। लाइक फुटबॉल कवर, दिख रहा होगा ना आप लोगों को फुटबॉल कवर की तरह। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर यूवेल ट्रैक बोलते हैं इसको, इसमें आता है आइरिस। कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो कलर दिखाई देता है आईज का, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ये डिसाइड करता है कलर, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन कैसा दिखाई देगा आपको, वो डिसाइड करता है आइरिस। उसके बाद आता है पुपिल। पुपिल होल इन आइरिस, ये आइरिस है, उसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई? ये है पुपिल। कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट, ये हमारी आई के अंदर लाइट जो जा रही है उसको कंट्रोल करेगा, लाइक कैमरा अपर्चर। अब देखिए अगर नाइट का टाइम है, लाइट कम आ रही, तो पुपिल क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। और दिन का टाइम होगा, लाइट ज्यादा आएगी तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है ना, डायलेट हो जाता है। ये हमने बताई थी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जो पेरिफेरल सिस्टम हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसके अंदर, तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, लेंस। उसके बाद लेंस आता है, ट्रांसपेरेंट, फोकस करता है लाइट, इसके पीछे होता है बिल्कुल आइरिस और पुपिल के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, जो पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर जो आती है, आंतरिक लेयर, उसमें रेटिना होता है जहां पे लाइट फोकस होती है, लाइक सेंसिटिव स्क्रीन विथ रोड
एंड कोन, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, रोड फॉर डिम लाइट और कोन्स फॉर कलर। कलर और डिम लाइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी तो हमारे आंखों के सामने इमेज बनेगी। ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर सिग्नल टू ब्रेन। भाई ये पॉइंट भी किसी बच्चे ने मेंशन कर दिया ना तो उसका काम बन जाएगा। और ये 3D स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसी होती है आई की, क्योंकि अंदर से तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं, तो इस स्ट्रक्चर को देख लो, आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसे स्ट्रक्चर मत बनाने लग जाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। एक स्ट्रक्चर बनेगी शाम तक जब एग्जाम खत्म होगा ना तब तक। तो ये हमारी आई है। चलिए भाई अब नेक्स्ट देखते हैं डिजीज ऑफ आई। फंक्शंस देखते हैं, पहले फंक्शंस नहीं देखे। कॉर्निया एंड लेंस का क्या फंक्शन है भाई? फोकस करेंगे लाइट, अभी देखा हमने। रेटिना डिटेक्ट करेगा लाइट और कलर को, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, बाकी नोट्स जो बच्चा ले लेगा उसको तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में मिल जाएगी, बस रीडिंग मारना है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कैरी मैसेज टू ब्रेन, क्योंकि इतने चीजें लिखेंगे, थ्योरी भी तो लिखनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, तो उसके लिए तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स हमने रखा है। ब्रेन फॉर्म इमेज, इमेज बनाता है और दिखाता है हमें, ठीक है। चलिए डिसऑर्डर्स की बात करें तो एक होता है मायोपिया, आप लोगों ने देखा होगा, तो हिंदी में भी हमने देख लिया कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे। निकट दृष्टि दोष आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर। निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, कैन नॉट सी फार, पास का हमें नहीं दिखाई देता है, वो कौन सी डिजीज होती है भाई? मायोपिया। सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। लेंस बिकम क्लाउडी, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि लेंस में क्लाउड आ जाता है, थोड़ा बहुत धुंधलापन आ जाता है। इसके बाद आता है ग्लूकोमा, मतलब इसके अंदर, इसको काला मोतिया भी बोलते हैं, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑप्टिकल प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आएगी। इंक्रीज आई प्रेशर, डैमेज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो भाई ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाएगा तो कहां से चीजें दिखाई देगी, है ना। ये होता है ग्लूकोमा। तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ आईज। चलिए आईज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ईयर। ईयर बेसिकली ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि भाई सुनने का काम करता है, लेकिन एक और काम होता है बैलेंस। जब हम खड़े हो पा रहे हैं ना तो स्केलेटल सिस्टम का ही रोल नहीं है, इसमें ईयर का भी रोल होता है बेटा जी। पता था आपको ये चीज? पहले नहीं पता थी तो जान लीजिए आज, ठीक है। ईयर की डेफिनेशन देखिए, द ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर ईयरिंग एंड बैलेंस। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है और रेस्पॉन्सिबल होता है सुनने के लिए और बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। कान एक संवेदी अंग जो सुनने और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। ये साइड में आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ईयर की, जिसमें कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर सारी, लेकिन ये आपको नहीं बनानी है, मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, वो आपको बनानी है, ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। ये बाहर जो पार्ट दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिन्ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। उसके बाद इसके अंदर ऑडिटरी कैनाल होती है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल के आगे जो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं ना, वो होता है। चलिए, और उसके बाद जैसे कि हमारे आईज के अंदर ऑप्टिक नर्व होती हैं, वैसे ही ईयर के अंदर हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक मैसेज जाती हैं, फॉरवर्ड करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेन तक ही होता है। और भाई इसके अंदर हमारी 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है तो उसको हम आगे देखते हैं कि क्योंकि कान के अंदर ही प्रेजेंट होती है स्मॉलेस्ट बोन। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाना है, पॉइंट ज्यादा डिनोट नहीं करना क्योंकि ये ज्यादा चीजें याद नहीं होगी। सर्कुलर कैनाल, कोकिलिया याद रख लेना है, ऑडिटरी कैनाल आपको जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, शंख के जैसे दिखाई दे रहा है, ये होता है कोकिलिया, तो ये याद कर लेना। और आउटर ईयर पिन्ना, और इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, ये तो याद रह जाएगी इजीली किसी भी बच्चे को। मिडल ईयर, इनर ईयर, ऐसे डिनोट, और तीनों बोन के मैं आपको आगे स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर ईयर होगा, उसमें पिन्ना प्लस ऑडिटरी कैनाल हो गया। कलेक्ट साउंड वेव, बाहर से साउंड वेव को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया मिडल ईयर ड्रम आ गया इसके अंदर। उसके बाद आ गया जिसको पर्दा बोलते हैं ओसिकल्स, जैसे कि ओसिकल्स में क्या आते हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इसमें स्टेपिस हमारी वर्ड स्मॉलेस्ट बोन होती है, हमारी बॉडी की भी स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। कौन सी? स्टेपिस। और ये लगभग सारी बहुत छोटी होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये एम्पलीफाई करती हैं साउंड को कैसा साउंड आ रहा है उसको एम्पलीफाई करने का काम क्या होता है? ईयर बोन्स का, मेलियस, इनकस
और स्टेपिस, इसको ओसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इनर ईयर में कोकिलिया जो हेयरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है, प्लस सेमी सर्कुलर केनाल जो बैलेंसिंग का काम करती है। कौन करता है भाई बैलेंसिंग का काम? सेमी सर्कुलर केनाल। तो क्या जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो अगर कोई टीचर आपको पूछेगा कि भाई बैलेंस का काम कौन सी केनाल करती है ईयर के अंदर, तो क्या नहीं बता पाएंगे बेटा जी आप? या फिर हियरिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? कोकिलिया, और बैलेंसिंग के लिए होता है सेमिनर केनाल। भाई बहुत हाई लेवल बना दूंगा उन बच्चों से जो कॉलेज में पढ़ाई करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बस साथ बने रहिए हमारे साथ, यहां पढ़ के जाइए और कॉलेज में जलवा दिखाइए, है ना। क्लास में आपकी अलग ही रेपुटेशन बन जाएगी, यार इस बच्चे को तो सब कुछ आता है, उसको बताना कि कहां से पढ़ते हैं हम, कटारिया फार्मेसी से पढ़ते हैं, इसलिए हमें सारी चीजें आती है ना। देखिए साथ मिलके चलने का मतलब यही है कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करते हैं। ईयर के फंक्शंस, सबसे पहले तो कन्वर्ट साउंड वेव इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ईयरिंग का काम है। मेंटेन बैलेंस यूजिंग वेस्टिबुलर सिस्टम, जो सेमी सर्कुलर केनाल है उसकी मदद से ये मेंटेन करता है बैलेंस को, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं। ये देखिए दोबारा से यहाँ पे दिखाया हूँ, ये मेलियस है, दूसरा इनकस है और यहाँ पे स्टेबिस है, और ये हमारा कोकिलिया है, ये ऑप्टिक नर्व्स है, इजीली डिनोट करेंगे। ये हमारा पिन्ना है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑडिटरी केनाल है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व है, ये नर्व है, ये केनाल है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ से हमारा आउटर, इनर, मिडल और इनर लेयर, ऐसे आप स्ट्रक्चर इजीली बना पाएंगे। जो पहले वाली स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को बनानी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ ईयर। तो डिसऑर्डर ऑफ ईयर में बात करें तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑटिटिस मीडिया, कान का जो संक्रमण होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑटिटिस मीडिया, ठीक है। डीफनेस, इसको क्या बोलते हैं भाई? बहरापन। बहरेपन को क्या बोलते हैं? डीफनेस, ठीक है। और वर्टिगो, कभी सुना होगा, चक्कर आके गिरना, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बिगड़ जाता है, वो कान की वजह से होता है बेटा, कान का डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टाइनेटस, टेनिटस, इसको बोलते हैं कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। जिसको डिजीज होती है उस वही बता पाएगा कि कैसे सीटी सुनाई देती है ना। तो वो भी एक डिजीज होता है। तो ये कुछ डिजीज डिसऑर्डर ऑफ ईयर्स है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं द नोज स्मेल ऑर्गन, स्मेल किंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें बता देगा भाई कैसी स्मेल आ रही है, बुरी आ रही है, अच्छी आ रही है ना। चलिए भाई डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड आल्सो एड इन रेस्पिरेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखिए ऑर्गन ऐसे हैं हमारे शरीर के अंदर कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं। अब मेन काम स्मेल का है, लेकिन उसके साथ साथ जो एयर जाती है रेस्पिरेशन में भी हमारा एयर काम नोज काम आता है। इसके अलावा एयर को फिल्टर भी करता है। इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं नोज के अंदर वो एयर को फिल्टर करने का काम भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। नाक गंध पहचानने का अंग है और साथ ही श्वसन एंड वायु शुद्ध करने में मदद करता है। भाई बहुत इजी है, इससे इजी डेफिनेशन और क्या हो सकती है बेटा जी। चलिए स्ट्रक्चर्स देखिए, इस टाइप से ही बनाना। अगर आप स्ट्रक्चर खोजने बैठोगे ना नोज की, नहीं मिलेगी और कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बनाए सर। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, इजी हो जाएगा। ये हमारी नेजल बोन है, ये स्पेटल कार्टिलेज हो गया। यहाँ पे जितनी चीजें आपको याद रहे, जितने पॉइंट याद रखें उतने आप लिख देना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेटरल नजल कार्टिलेज है और इसके अलावा माइनर कार्टिलेज हैं, जो 2 माइनर कार्टिलेज हैं छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर कार्टिलेज है लास्ट में। तो यहाँ सामने से दिखाई दे रहा मीडियल क्रस है और ग्रेटर अलर कार्टिलेज जो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है और इधर येलो येलो दिखाई दे रहा है ना। और फुट प्लेट है नीचे की साइड, ये वाली क्या है? ये फुट प्लेट है, ठीक है, नीचे नीचे। और ये नीचे दिख रहा नजल सेप्टल कार्टिलेज। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, बस स्ट्रक्चर जरूरी है और पॉइंट आपको पता नहीं है, इजीली आप डिनोट कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, कुछ नाम हार्ड है तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो नजल कैविटी मॉइस्ट चेंबर होता है बेसिकली, जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो बेसिकली एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कंटेंट स्मेल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है इसके अंदर जो क्या करता है, स्मेल से रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर, जिससे हमें स्मेल का पता लग जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कैरी स्मेल सिग्नल टू ब्रेन, जैसे कि आईज के अंदर कौन सी थी? ऑप्टिक नर्व, और ईयर के अंदर थी ऑडिटरी नर्व, जैसे ही यहाँ पे क्या होगी? ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, ऐसे याद रखना है।
फंक्शंस की बात करें तो स्मेल डिटेक्शन सबसे मेन फंक्शन हो गया, एयर फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अलावा हेल्प इन टेस्ट, 80% टेस्ट इज स्मेल डिपेंडेंट होता है भाई। जो टेस्ट का पता लगता है ना, स्मेल से टेस्ट का पता लगता है। कभी सोचा आप लोगों ने 80% जो आइडिया होता है टेस्ट का वो स्मेल से ही लगाया जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर्स की बात करें तो एनसोमिया, एनोस्मिया, गंध को ना पहचान पाना, ये एक डिजीज होती है। रानाइटिस, नाक में सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, छींके आएगी बार बार। इसके अलावा नजल पॉलिप भी यही होता है कि नाक के अंदर जो साइनस होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है किसी भी इन्फेक्शन की उधर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, फूल जाता है। तो ये 3 डिजीज होती हैं हमारी नोज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टंग, जीभ, टेस्ट ऑर्गन। डेफिनेशन, द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन टेस्ट परसेप्शन। इसके काफी काम है भाई, टेस्ट परसेप्शन में भी यूज होगा, स्पीच में भी यूज होगा, स्वॉल्विंग में, निगलने में भी काम करेगा। 3 काम इसके हो गए, ठीक है। जीभ एक पेशीय अंग है जो स्वाद पहचानने, बोलने और निगलने में मदद करता है। भाई ऐसी डेफिनेशन है, अच्छे से लिख पाएंगे आप लोग। देखिए थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैं बोल के आपको पिला दूं। हम बता सकते हैं आपको, जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्लासेस आपके लिए अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, नोट्स आपके लिए अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डेली 1 आवर 1.5 आवर आप दे देना, 6 महीने तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। पहले तो इस तरीके से बनाना है, फिर थोड़ा सा ऐसे लेके जाना है, ऐसे कर लेना है, और इस टाइप से ऐसे कर लेना। ऐसे हमारी जो जीभ है वो बन जाएगी। यहाँ पे डॉट 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 कर देना, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे ना डायग्राम की इजीली बन जाएंगे। एपिग्लोटिस, जो घंटी सी लटकी हुई दिखाई देती है ना गले में, वो ये होती है, यहाँ पे होती है, एपिग्लोटिस इसको बोलते हैं। इसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। इसके अलावा प्लेंटाइन टॉन्सिल, जब बोलते हैं ना कि भाई मेरे को टॉन्सिल्स हो गए, तो टॉन्सिल कौन से स्वेलिंग करते हैं, लिंगुअल नहीं करते हैं। प्लेटाइन टॉन्सिल जो साइड में दिखाई देते हैं ना, दोनों साइड में आप दूर से देखेंगे तो बीच में घंटे लटकी हुई होती है, और साइड में जो दिखाई देते हैं ना छोटे छोटे मसूड़े से, वो होते हैं प्लेटाइन टॉन्सिल। ये क्या करते हैं भाई, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसी का पार्ट होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन आते हैं उनको रोकता है। यहाँ पे बताया था ना मैंने, लिम्फेटिक में पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो बस उससे रिलेट कीजिए। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी। तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा अगर पैथोजेंस आ जाते हैं तो इसको ही अटैक कर देते हैं, जिससे इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर हमें एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुमिलेट पेपिला है, और फंजीफोम पेपिला है, और मीडियल सुल्कस ऑफ टंग, डोर्सम ऑफ टंग। आगे देखेंगे भाई स्मेल टेस्ट कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिस, टॉन्सिल्स, पेपिला, फंजीफोम और क्रूकुमिलेट, ठीक है, ये याद रखना। स्ट्रक्चर की बात करें, कवर्ड विथ पेपिला कंटेनिंग टेस्ट बर्ड्स। देखिए पेपिला जो होते हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि डायग्राम भी देख लीजिए आप। स्वीट जो टिप एरिया होता है ना, टिप एरिया बाहर का, थोड़ा सा बाहर सामने की साइड तो साल्टी लगेगा। आप टच करके देख लेना कोई भी मेडिसिन वगैरह, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये थोड़ा स्वीट लगेगा। उसके बाद सोर, थोड़ा कड़वा लगेगा साइड के साइड में, है ना, साइड में। और साल्टी फ्रॉम फ्रंट साइड से साल्टी लगे, और बिटर, बैक में बिटर लगेगा, और यहाँ बीच में रखेंगे तो उमामी, ठीक है। तो भाई देखिए ज्यादातर हम मेडिसिन यहाँ रखते हैं, है ना, आगे टिप पे भी नहीं रखते और थोड़ा सा आगे रखते हैं, तो कभी भी आपको टेबलेट कड़ी नहीं लगेगी, है ना, बिटर नहीं लगेगी। ये चीज आप याद रखना। साइड में रख देंगे ना, इस साइड लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा टेस्ट, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। मिर्च मत लगा लेना कोई, नहीं तो जलन हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलिए भाई फंक्शंस की बात करते हैं। तो टेस्ट डिटेक्शन, स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर एंड उमामी। स्पीच आर्टिकुलेशन, बोलने का काम बिल्कुल करता है। स्वॉल्विंग फूड, फूल को भाई घुमा फिरा के अंदर डाल देता है सिस्टम के, ठीक है। डिसऑर्डर्स की बात करें तो ग्लोटाइटिस, जीभ स्वेलिंग आ जाएगी भाई, जीभ में स्वेलिंग आ जाएगी। लॉस ऑफ टेस्ट, एगुसिया, क्या बोलते हैं लॉस ऑफ टेस्ट को, एगुसिया, टेस्ट पता नहीं लगेगा। ओरल थ्रस, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली वाइट जो स्पेचेस आ जाते हैं वो ओरल थ्रस होता है, फंगल इन्फेक्शन। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं किसके, टंग के, ठीक है। ये हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा जी। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए परचेज कर सकते हैं, फिलहाल यही प्राइस है, प्राइस
बढ़ सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो प्राइस नहीं बढ़े। क्योंकि देखिए, आप काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर पढ़ाई है, इसको बिजनेस बनाते हो। तो उन बच्चों को मैं यही बात बोलूँगा, बेटा जी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी फीस भी बहुत आई है, आप जाके ट्राई करना। उससे पहले आप अपनी कॉलेज पे आइए ना। आप कितनी फीस दे रहे होगे? लाख, 1.5 लाख, लाख से कम तो नहीं है ईयर की किसी भी यूनिवर्सिटी की। मुझे नहीं लगता कोई, अगर लोकल आप कॉलेज में कर रहे हो तो वो कम कर देगा आपको। लेकिन उस फीस में आपको वैल्यू क्या मिलती है बेटा? क्या अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है? क्या रेगुलर ईच एंड एवरी टॉपिक आपको कवर करवाया जाता है? क्या आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं? एक भी चीज हो जाए ना तो भाई क्या जरूरत है फिर यहाँ आने की, है ना? तो भाई ऐसा सोचना सही नहीं है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या हम नहीं, हम थोड़ा बहुत उस लेवल को बढ़ाने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। भाई आप काम करेंगे, मान लो आप मेरी जगह यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत इनकम करना चाहेंगे ना? चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। आप बच्चों को लगता है कि सर यूट्यूब से पैसा आता होगा, भाई एजुकेशनल चैनल है, व्यूज पे पैसा आता है। कितने व्यूज पे पैसा आता है आप लोग जानते होंगे, 3-4 हजार व्यू पे पैसा आता है। तो 4,000 व्यू का $1 मतलब 80 रुपए। तो आप वीडियो पे जाके देखना कितने व्यू है, फिर कैलकुलेट करना कि कितने पैसे मिले हैं, पता लग जाएगा सारी रियलिटी। तो भाई आपके लिए चीजें हैं और बहुत अफोर्डेबल है यार। आप बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ तो पार्टी कर जाएंगे इतने की, और इतने में आपको 6 महीने का सिलेबस मिल रहा है 299 में। और क्या चाहिए यार, जान दे देंगे आप लोगों के लिए। लेक्चर फ्री है आप लोगों के लिए। पेड कोर्स लाएंगे लेकिन वो अलग होंगे, लेकिन ये फ्री वाला भी कम नहीं है आपके लिए, ठीक है? आप अच्छे से फायदा उठाइए इस चीज के लिए। और भाई किसी बच्चे को पूरी जरूरत है कि भाई हाँ भाई नहीं कर पाता, वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो भाई उसके लिए हम बैठे हैं ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा बी फार्मा की फीस दे सकता है वो ये दे सकता है बेटा जी, है ना? इतना मुश्किल नहीं है। तो जिसको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। कुछ ही दिन में एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, उस पर अपलोड हो जाएंगे नोट्स, तो आप डायरेक्टली आप ले पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।